हेलो बच्चों। आप लोगों ने अपने लेसन तो ठीक से तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी एक्सरसाइज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इस क्लास में, लाइव क्लास में, एक एक क्वेश्चन आंसर यहाँ तो सॉल्व मैं नहीं करा पाऊंगा इस क्लास में, ठीक है, लेकिन आपको उस मेथड पर ध्यान देना है कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, हाँ, नोटिस ये करना कि क्वेश्चन से जो आंसर हो जाता है, मैंने यहाँ आंसर बना दिया, आपने उसे रट लिया, तो क्वेश्चन का आंसर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन से आंसर तक जाने में जो कुछ आप सीखते हो वो इंपॉर्टेंट है। और यही चीज आपकी गड़बड़ है कि आप लोग वो सीखने का जो प्रोसेस है वो मिस कर देते हो और क्वेश्चन और आंसर में लगे रहते हो। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ ही नहीं करना है, क्योंकि जो लर्निंग है बीच की वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, बाकी चीज आती रहती है, जाती रहती है। तो आप लोग ध्यान दो, जो क्लास में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने आंसर्स डेवलप करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के ऐसे बहुत से मौके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप लोग केवल एक थीम जानते हो जिसके बारे में, और वहां पर मैं या कोई आपका और टीचर वहां पर आपकी हेल्प के लिए नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस दौरान अगर आपने उस प्रोसेस को समझ लिया है कि कैसे ये हल होता है तो आप खुद कर लोगे। हाँ, एक प्रॉब्लम आ सकती है, सीखते समय आप लोगों से गलतियां होंगी, बहुत होंगी, मुझसे भी हुई, सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को चुन चुनकर एक एक करके जब हटाते जाओगे आप, तो उसके बाद जो आपके आंसर्स बनेंगे एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसलिए किसी गाइड बुक से या उससे रटते हो वो ठीक है, वो मजबूरी का काम है, लेकिन बहुत अच्छा होगा यदि आप लोग खुद आंसर सॉल्व करना सीख लोगे। चलो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के आंसर्स कैसे बनाए जाए। ठीक है, ओके। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, व्हाई डिड टॉम कम आउट ऑफ द हाउस सैडली। तो जिन बच्चों ने लेसन को ठीक तरह से समझ लिया है, अपनी बुक्स पढ़ी हैं, उन्हें ये क्वेश्चन साफ समझ में आ रहा होगा कि टॉम अपने घर से उदास मुंह लिए हुए क्यों निकला। और जिन लोगों ने लेसन नहीं समझा है तो इसके पहले आए हुए दोनों पार्ट्स लेसन के आप लोग ठीक से अटेंड कर लो, जिसके कारण कि आप क्वेश्चन वगैरह क्या है समझ सको। और चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान से देखो, स्टोरी के मुताबिक टॉम अपने घर से उदास चेहरा लेकर क्यों आया। इसलिए आया था, आप जानते हो, छुट्टी का दिन था, और छुट्टी के दिन बच्चे मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन टॉम को क्या था, सैटरडे के छुट्टी के दिन उनकी आंट पॉली ने कहा था, जा बेटा व्हाइट वॉश कर। ठीक, तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। टॉम केम, डेड हटाया तो वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। टॉम केम आउट ऑफ द हाउस सैडली बिकॉज, इस चीज को ध्यान रखना, भाई के क्वेश्चन जब भी होंगे या तो आप बिकॉज लगाकर आगे रीजन बताइए, या रीजन पहले बता दीजिए पूरा, फिर उसके बाद सो या देयरफॉर लगा करके इसको लास्ट में जोड़ दीजिए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। टॉम अपने घर से मुंह लटकाए हुआ है बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट वॉज अ हॉलीडे ऑन दैट डे। ठीक, उस दिन छुट्टी का दिन था। टॉम wanted to go for a swim। टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था, बट आंट पॉली had asked him। आस्क्ड क्या था, ये फिर तो हम ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं। आस्क्ड हिम टू व्हाइट वॉश द
फैंस। क्लियर? तो देखो बेटा, आप लोग आंसर्स जो रटते हैं उसको रटने की जरूरत नहीं है, स्टोरी को ध्यान से समझो और उसके अकॉर्डिंग आराम से आंसर बनाते चले जाओ। टॉम केम आउट ऑफ द हाउस सैडली, बिकॉज के बाद दूसरा हिस्सा यहां से आता है, इट वॉज ए हॉलीडे ऑन दैट डे, या इट वॉज सैटरडे एंड इट वॉज हॉलीडे ऑन दैट डे। टॉम वांटेड टू गो फॉर अ स्विम as other boys were going. Aunt Polly had, तो यहां पर क्या हुआ, जाना चाहता था, बट आंट पॉली हैड, यहां पर हमें बट लगाना होगा, बट आंट पॉली हैड आस्क्ड हिम टू व्हाइट वॉश द फेंस। ठीक, कोई विपरीत बात कही गई इसलिए हमने बट से जोड़ा, लेकिन आंट पॉली ने उससे कहा था कि तुम सफेदी करो, इसलिए वह उदास था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर, व्हाई? तो स्टोरी में आपने नोटिस किया होगा, साफ साफ शब्दों में कहा गया था, बिकॉज इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। टेस्ट ऑफ फायर। अब ऐसी जहर होगी दवा तो भला किसे पसंद आएगी? टॉम को भी नहीं पसंद आई। तो हम इसको रिपीट कर देते हैं आंसर में, टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर बिकॉज इट किसके लिए यूज किया है? पेन किलर के लिए। बिकॉज इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। ठीक बच्चों, तो ये आंसर क्लियर हुआ आपको? देखो बेटा, यहां पर मेरा आपको एक एक क्वेश्चन आंसर हल कराने का इरादा नहीं है, बस आपको एक तरीका क्लियर करने का इरादा है कि उसको आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करो, फिर हम मिलेंगे किसी एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। ठीक है बेटा, बाय।